सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कल हम पढ़ रहे थे कि भोजन करते समय एक एक ग्रास के साथ कैसी भावना होनी चाहिए, और जो भोजन है हमारा वो प्रतीक है सभी खाद्य पदार्थों का या उपभोग्य पदार्थों का। जीवन में जो जो कुछ भी हम उपभोग करते हैं, खाना और पीना, ये प्रतीक है। केवल ये अन्न और जल के लिए ही नहीं है। पिछले प्रसंग में भी आया था ना, जो जयबिली राजा ने बताया था, तो वो भी यही था कि आप एक भगवान के एक अंश या एक रूप की उपासना करते हैं तो आप वैसा खाते हैं पीते हैं, और जो इसको जानता है उसके पास कोई खाने पीने की कमी नहीं रहती है। तो खाने पीने की कमी का मतलब है किसी भी उपभोग्य पदार्थ की कमी नहीं रहती है उस साधक के पास। तो यहाँ पर भी प्रत्येक कोर के साथ ऐसी भावना रखें, ऐसे बताया इन्होंने। 5 प्राण हैं तो पांचों आहुति की तरह से डालें पांचों कोर को, और उनके साथ ये भावना रखें। तो ये प्रतीक है। केवल अन्न को लेते समय ही ये भावना नहीं, बल्कि कोई भी पदार्थ जीवन में उपभोग करने के लिए जब आप प्रयोग करें तो भावना ये होनी चाहिए कि इस पदार्थ से जो मेरी पुष्टि और संतुष्टि हो रही है, इससे दूसरों को भी संतुष्टि मिले, और हमारे उन्हीं उपभोग से, उसी भोग से दूसरों को संतुष्टि मिलती है जो किसी का अहित नहीं करते हैं और जो हमारे वर्ण आश्रम के अनुसार करने योग्य होते हैं। अब जैसे हम ब्रह्मचारी हैं, विद्यार्थी हैं, और हम यदि अच्छे से अपनी पढ़ाई करते हैं तो इससे हमें क्या मिलेगी? तृप्ति मिलेगी। और हमारी तृप्ति के साथ साथ जो हमारे आचार्यगण हैं उनको भी क्या मिलेगी? तृप्ति मिलेगी। और उनकी तृप्ति के साथ ही जो हमारे गुरु हैं उनको भी तृप्ति मिलेगी। और जो हमारे गुरुजन किसी के सामने बताएंगे कि हमारे यहाँ ब्रह्मचारी इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो उन सुनने वाले लोगों को भी तृप्ति मिलेगी। और जितनी भी दैवी शक्तियां इस ब्रह्मांड में कार्य कर रही हैं, तो उनको भी जब ये पता लगेगा कि ये ब्रह्मचारी तो बिल्कुल अपने आचरण को वर्ण आश्रम के अनुसार शुद्ध बना करके पुरुषार्थ कर रहा है, तो उन दैवी शक्तियों को भी तृप्ति मिलेगी। तो एक तरह से हम सारे ब्रह्मांड को ही तृप्त कर रहे हैं जब हम ठीक से आचरण कर रहे हैं। तो केवल अपने आप को तृप्त नहीं कर रहे हैं, हमारी तृप्ति के साथ पूरे ब्रह्मांड की तृप्ति जुड़ी हुई है। और जब एक व्यक्ति अशांत होता है, परेशान होता है, दुखी होता है, अपने जीवन का जो एक ट्रैक है उससे वो जब नीचे गिरता है, तो वो स्वयं भी अतृप्त होता है, और फिर उससे जुड़ी जो पूरी ब्रह्मांड तक की जो चेन है, वो पहले अपने आसपास के अपने साथियों को डिस्टर्ब करेगा, फिर अपने गुरुजनों को, आचार्यों को डिस्टर्ब करेगा, फिर अपने गुरु को करेगा, फिर उसके बारे में जो भी माता पिता सुनेंगे या समाज के कोई लोग सुनेंगे उसको डिस्टर्ब करेगा, फिर दैवी शक्तियों के पास जो उसके आचरण की दुर्गंध जाएगी उनको भी डिस्टर्ब करेगा। तो एक तरह से फिर हम सारे ब्रह्मांड को ही दूषित करने में निमित्त बनते हैं। ये उसका विस्तार है कल वाले प्रसंग का। तो हम जो कुछ भी उपभोग करें जीवन में, वो हमारा उपभोग कैसा होना चाहिए? स्वयं को भी तृप्ति देने वाला और पूरे ब्रह्मांड को भी तृप्ति देने वाला। क्योंकि सभी वर्ण आश्रमों के लिए जो विधान तय किए हैं ईश्वर ने या वेद ने,
तो उनका इस तरह का एक फॉर्मेट बनाया है कि वो एक दूसरे को पुष्टि देने वाले हों, एक दूसरे को ऊपर उठाने वाले हों और इस सारे ब्रह्मांड को पावन पवित्र बनाने वाले हों। तो सृष्टि में यदि कहीं कोई त्रुटि है, जैसे आज पर्यावरण एक बहुत बड़ी समस्या है, तो इस पर्यावरण को बढ़ाने में सहयोग किस किसने दिया, मतलब किसने किया ये दूषित? कोई बाहर के चंद्रलोक के लोगों ने आके तो दूषित नहीं किया, या सूर्यलोक के किसी व्यक्तियों ने यहां आकर के दूषित किया हो, ऐसा भी नहीं है। किसने दूषित किया एनवायरमेंट को? हमने ही किया। तो हम सबका ही सहयोग है उसमें। अब यदि उसको आज शुद्ध करना है तो किसका दायित्व बनता है? हम सबका बनता है। जहां कहीं कोई त्रुटि दिखाई दे संसार में, तो उसमें मेरा जो सहयोग है उसको मैं ठीक कर लूं। पहले रोड पे जाते हैं, रोड के ऊपर खड्डे बने हुए हैं, तो खड्डे बनाने में किस किस का सहयोग है? आपको बोले जी हमारा तो कोई सहयोग नहीं है, ये तो सरकार का है। गाली किसको निकालते हैं? MP MLA को, जो उस क्षेत्र का है ना। बोले इन्होंने कुछ नहीं किया। तो उनको MP बनाया किसने था? आपने ही बनाया था। तो आपका भी सहयोग है उसमें। तो अपने वाले सहयोग को खींचो पहले वापस, अपने वाले को ठीक करो पहले। आपका भी ये रोड यहां से और वहां तक, इसमें बहुत खड्डे हैं, गुरुकुल वाला, तो इसमें किस किस का सहयोग है उसको वैसा बनाने में? हम सब का है। हमारी भी गाड़ी आती है उधर से, तो अब उसको ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है? हम सब की है। तो कर देंगे संडे को, फिर तैयार हो जाओ, तो हो जाएगा। तो जहां जहां भी त्रुटि है समाज में, जीवन में, शरीर में, उस सब में हमारा सहयोग है, हमने बनाया, तो उसको ठीक करने की भी हमारी जिम्मेदारी है। तो हम ये सोचें, इन्वायरमेंट की इतनी बड़ी समस्या है, लेकिन कोई व्यक्ति तो अपने घर में AC बंद करने को तैयार नहीं है। सबको AC चाहिए। कोई अपने घर में सर्दी में हीटर बंद करने को तैयार नहीं है। कोई गीजर बंद करने को तैयार नहीं, सबको गर्म पानी चाहिए। कोई गाड़ी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, सबको गाड़ी चाहिए। तो जब हम सबको ये सारे साधन चाहिए तो फिर ठीक कैसे हो सकता है? तो एक एक व्यक्ति जितना पॉसिबल है उतना तो करे ना भाई, ज्यादा पॉसिबल नहीं है। अब मान लो बहुत गर्मी है और AC के बिना परेशानी है, तो 1 घंटा चला लो AC, फिर उसके बाद बंद कर दो। फिर पंखा ही बहुत है। बहुत ठंडी है, गर्म पानी से यदि नहीं नहाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, तो इतना गर्म कर लो कि मतलब बीमार ना हो, थोड़ा गर्म कर लो। तो ऐसे मतलब उसको कम तो किया ही जा सकता है ना, बिल्कुल नहीं हटाया जाए तो। और जिसके शरीर की ऐसी क्षमता है कि उसको ठंडे पानी से नहा के भी कोई परेशानी नहीं है, तो वो थोड़ा भी गर्म ना करे। तो सबकी अलग अलग क्षमता है। तो जितनी मेरी क्षमता है उसके अनुसार मुझे उपभोग करने में ऐसा उपभोग हो जो तृप्तिदायक हो, दूसरे के लिए भी और मेरे लिए भी। तो मेरा आचरण, मेरा व्यवहार, मेरा जीवन, मेरी दिनचर्या, वो सब कैसी होनी चाहिए? सबको तृप्त करने वाली। ये कल बताया था इन्होंने। तो पीछे वाले पाठ में से आज कोई प्रश्न हो आपको तो आप पूछ लीजिए जी। ओम प्रणाम दीदी। दीदी जी, यहाँ पर मंत्र में बार बार आया है तेजसा ब्रह्म वर्चस। हाँ, तेजसा शब्द का क्या अर्थ है और ब्रह्म वर्चस शब्द का क्या अर्थ है? ये तो मैंने कल बताया था। तेज मतलब लौकिक स्थूल तेज, शारीरिक तेज, और ब्रह्म तेज मतलब आध्यात्मिक तेज, जो योगियों को बनता है, योग साधना से ही जो बनता है शरीर में। वो कुछ खाने पीने से नहीं बनता है, वो साधना करने से ही बनता है, दैवी शक्तियों को ऑब्जर्व करने से ही बनता है। स्थूल तेज में हम क्या ले सकते? स्थूल तेज में तो जो ब्रह्मचारियों के लिए जैसे बताया, घी, दूध, तेजस्वी पदार्थ खाना। 3 प्रकार के पदार्थ है ना, वात, पित्त, कफ।
बनाने वाले हैं। जैसे गीता में भी बताया ना, आहार 3 प्रकार का, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो सात्विक आहार ब्रह्मचारियों को या सन्यासियों को, सात्विक लोगों को, योगियों को खाना चाहिए। तो उस सात्विक आहार में फिर वहां पर बताया है कि वो कैसा रुक्ष नहीं होना चाहिए, तीखा नहीं होना चाहिए, और रूखा नहीं है तो मतलब चिकना होना चाहिए, तीखा नहीं तो मतलब मिर्च आदि नहीं होनी चाहिए। तो वैसा वैसा आहार, दुग्ध, दही, घी, फल, ये सब खाते हैं और फ्रेश खाते हैं, यही सात्विक आहार है। तो उससे फिर तेज बनता है। जी दीदी जी, उपनिषदों में हमें कल्पना के द्वारा हर बार, जैसे पहले भी मधुमक्खी का छत्ता बना के इस ब्रह्मांड की कल्पना कराई थी, और अभी भी वैश्वानर की एक जो आकार रूप है उसमें कल्पना कराते। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं, आत्मा को या परमात्मा को, तब हमें कहा जाता है कि हमें निर्विचार होना है। अगर ऐसी कल्पना से हमारी वृत्तियों में, चित्त में हमेशा कोई ना कोई कहानी चलती रहेगी, कोई ना कोई पिक्चर बनता रहेगा, तो हम निर्विचार और उसके परे उस बुद्धि तक या आत्मा तक फिर पहुंचना कैसे होगा? जी, तो इसका उत्तर ये है कि हमें पहले तो क्लिष्ट वृत्ति से अक्लिष्ट वृत्ति में आना पड़ेगा। योग, यदि हमें योग में प्रवेश करना है तो योग तो क्या है? योग है चित्तस्य, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, सब वृत्तियों का निरोध करना या निर्विचार होना, वो है योग की पराकाष्ठा। तो लेकिन ये प्रैक्टिकल तो नहीं है ना। हम आज ही इसी समय सारे विचार, आपको मैं कहूँ आंख बंद करो और सब विचार रोक दो, तो आप कुछ पल रोक सकते हैं, कुछ सेकंड रोक सकते हैं, मिनट नहीं रोक पाएंगे। कोई ना कोई तो विचार आ ही जाएगा ना फिर, क्योंकि हमारा अभ्यास सदियों से ऐसे बना हुआ है। तो सारे विचारों को एकदम से निरुद्ध अवस्था में लाना पॉसिबल नहीं है। ये ऐसा ही है, मानो कोई गाड़ी 120 की स्पीड से चल रही है और हम कहें कि तुरंत इसको ब्रेक मार दो, तो फिर क्या होगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा ना, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो उसको पहले स्लो किया जाता है, स्पीड को। तो ऐसे ही यहाँ अंदर भी, योग में भी मन की स्पीड को स्लो करने के लिए कहा जाता है कि पहले क्लिष्ट वृत्ति से अक्लिष्ट वृत्ति में आओ। क्लिष्ट वृत्तियां वो हैं जो हमें कहीं ऐसी चीजें दिखाती हैं जिनमें राग होता है, कुछ ऐसा दर्शन करवाते हैं जिससे द्वेष होता है, कुछ ऐसी चीजें दिखाती हैं कि जिससे घृणा होती है, कुछ ऐसी चीजें दिखाती हैं जिससे ईर्ष्या होती है। तो ये सारी क्लिष्ट वृत्तियां मानी जाती हैं। तो हमारे ऋषियों ने कहा कि नहीं, आप इस सब को ही ईश्वर का ही रूप मानो, और ये मानो ये कल्पना नहीं है, क्योंकि कण कण में वो एक ही शक्ति काम कर रही है। इसको केवल ऋषि नहीं, इसको साइंस भी मान चुकी है कि इन सब पदार्थों के पीछे एक एनर्जी काम कर रही है। लास्ट में एनर्जी बचती है। चीजों को आप तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, तो परमाणु तक पहुंचेंगे आप। और उस परमाणु के पीछे भी जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो घूम रहे हैं, उनको कौन घुमा रहा है? तो वो एक ऊर्जा काम कर रही है, वो ऐसे बोलते हैं। और अध्यात्म में ऋषि कहेंगे कि वो ब्रह्म कर रहा है, वो कोई एक चेतन तत्व है, वो कर रहा है। तो ये कोई कल्पना नहीं है कि इस संसार के, ब्रह्मांड के कण कण में एक ही तत्व काम कर रहा है, एक चेतन तत्व, और ये सब उसके विकार हैं प्रकृति के, जिससे वो कर रहा है। तो ये कल्पना हमें ये बता रही है कि हम जहां कहीं भी देखें तो उसमें ब्रह्म का ही दर्शन करें। तो उसके फिर कथानक बना करके कि भाई ये सारे ब्रह्मांड को आप एक पुरुष समझ लो, वैश्वानर समझ लो। एक नर तो आप समझ ही रहे हैं जो हम हैं, और इससे बड़ा एक पूरा विश्व का जो नर है उसकी आप एक कल्पना बनाओ, तो उसका सिर क्या होगा? तो ये पूरा, माने वो पूरे ब्रह्मांड को उसमें समेटने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमारी बुद्धि जो है ना, वो हमारे दिमाग का जो डिजाइन है, जो स्ट्रक्चर है, वो ऐसा है कि वो इमेज को जल्दी पकड़ता है। जैसे
बच्चों को शुरू में याद करवाते हैं तो इमेज बना बना के तो याद करवाते हैं ना छोटे बच्चे को, और बड़े बच्चों को भी मान लो आपको हमने कहा अष्टाध्यायी याद करो या सूत्र याद करो, तो कभी कभी तो आप जानबूझ के उसकी इमेज बना लेते हो। जैसे वृद्धि राधईच ऐसे कहा तो वृद्धि शब्द बोलते ही आपने एक इमेज बना ली, बढ़ोतरी। अब वो कोई गेहूं का ढेर आएगा दिमाग के सामने, कोई फल का ढेर आएगा, कोई पैसे की वृद्धि, कुछ ना कुछ वृद्धि दिमाग में आती है, एक पिक्चर बनती है। तो हमारे दिमाग का ये स्वभाव है कि ये जो है ना इमेजेस बनाता है, और कुछ भी आपने नहीं बनाया ना तो भी आपका दिमाग कम से कम उस पृष्ठ की ही इमेज बना लेगा अपने अंदर। तो आपने देखा होगा जिस पुस्तक में आपने सबसे पहले वेद के मंत्र याद किए थे, संध्या हवन के मंत्र याद किए थे, लास्ट तक आपके दिमाग में वो ही बना रहता है चित्र कि ये मंत्र उस पुस्तक में उस पेज पर ऊपर था या नीचे था या बीच में था, मोटे अक्षरों में था कि पतले में था, वो इमेज बन जाती है। इसलिए जो अष्टाध्यायी आदि याद करते हैं या दर्शन भी याद करते हैं, तो जिस एक पुस्तक में उन्होंने याद किया था वो दोबारा दोहराना चाहते हैं तो उसी पुस्तक को ढूंढते हैं कि मेरी वो, क्योंकि वो दिमाग ने एक इमेज बना ली थी। हमारे दिमाग का ये स्वभाव है कि कहीं भी वो पिक्चर को बहुत जल्दी, इसलिए मैंने एक दिन आपको याद करने वाले जो 5 नियम बताए थे उनमें एक ये भी बताया था कि जब भी आप याद करो तो आप अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाएं, उसको बहुत आसानी से वो समझ लेता है। और आप नहीं भी बनाएंगे तो खुद बना लेगा उसकी, वो पृष्ठ का साइज कैसा था, पुस्तक कैसे रंग की थी, बड़ी थी छोटी थी, वो बना लेगा। तो इसलिए ऋषियों ने हमें वो ज्ञान आसानी से हमारी आत्मा में उसका आधान करने के लिए फिर ये पिक्चर बनाते हैं ब्रह्मांड की, कि ये द्युलोक ही उसकी मूर्धा है, आदित्य ही उसका चक्षु है, ये अंतरिक्ष ही उसका उदर है, ऐसे से बनाएंगे, पृथ्वी उसके पैर हैं, तो ये जल्दी से समझ में आ जाता है। तो ये एक वृत्ति तो बनी हमारी, लेकिन ये क्लिष्ट वृत्ति नहीं है, अक्लिष्ट है। क्योंकि ये वृत्ति हमें क्या दिखाएगी, ये नीचे से ऊपर तक हमें भगवान का ही एक स्वरूप दिखाएगी कि ये पूरा ब्रह्मांड उसी का ही स्वरूप है। लेकिन यहाँ रुक नहीं जाएंगे क्योंकि ये अक्लिष्ट वृत्ति है, अक्लिष्ट वृत्ति पे रुक नहीं जाना है। अब फिर इसका भी निरोध करना है, क्योंकि वृत्ति जब तक रहेगी तब तो वो तो वृत्त्यतीत है ना, तो उसको हम नहीं जान सकते हैं। तो ये केवल हमारी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए है, अंतिम नहीं है ये। तो इसलिए इन्होंने ऐसे किया है जी। दीदी यहाँ पे जो प्राचीन शाल उपमन्य आदियों को जो वैश्वानर का मतलब वो दिया था, तो उन्होंने सबने अलग अलग से कहा, किसी ने आदित्य की उपासना की, किसी ने वायु की उपासना की। तो उन्होंने कहा कि आपकी इसकी उपासना करने से, वायु की उपासना करने से आपको भरपेट भोजन मिला या का समृद्धि मिला। तो लोक में तो देखा जाता है कि बिना पुरुषार्थ के कुछ भी नहीं मिलता, तो यहाँ पे जो उपासना कही गई है पुरुषार्थ के हिसाब से कहा गया। हाँ, उन्होंने जिस जिस रूप की उपासना की तो उस तरह के भोग्य पदार्थ उनको मिल गए। आदित्य के ऊपर कैसे पुरुषार्थ किया जा सकता है? उन्होंने आदित्य की ही उपासना की। उपासना की मतलब ब्रह्म का दर्शन किया। देखो ये जो आदित्य है यही हमारी सारी सृष्टि का आधार है, तो आदित्य के अलावा कोई ईश्वर है या नहीं मुझे नहीं पता, पर ये ईश्वर जरूर है, क्योंकि आदित्य के होने से सारे पेड़ पौधे सब होते हैं। यदि सूर्य का प्रकाश इनको ना मिले तो नहीं ये अपना भोजन बना पाएंगे। जो भी पेड़ पौधे हैं तो वो सूर्य के प्रकाश में ही अपना आहार बनाते हैं। ये तो साइंस में पढ़ाई होगा ना आपने। और फिर ये क्या ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऑक्सीजन हमारे लिए छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं उसको ये लेते हैं। तो ये सारा सर्कल सूर्य से चल रहा है, रात दिन से चल रहा है। रात में वो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो भी ऑक्सीजन नहीं छोड़ते हैं। ऑक्सीजन केवल दिन में छोड़ते हैं सूर्य के प्रकाश में। तो यदि सूर्य नहीं हो मानो तो फिर ऑक्सीजन मिलेगी नहीं हमें। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमारा जीवन नहीं होगा। तो ये सूर्य के प्रकाश में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और वो रात को भी बनी रहती है
और फिर हम जो कार्बन छोड़ते हैं उसको ये लेकर के अपना भोजन बनाते हैं, तो ये सृष्टि चल रही है ना। तो एक तरह से इन्होंने सोचा कि भाई ये सूर्य ही जो है ये ही एक तरह से सृष्टि को चला रहा है, ये ही ब्रह्म है। तो ऐसा समझ करके उन्होंने ये उसकी उपासना है, इस तरह का चिंतन होना। ऐसे ही वायु को लेकर के, प्राण को लेकर के, तो एक एक अंश में भी जब वो उसमें तल्लीन होते हैं तो उनको ब्रह्म से तो कनेक्ट है ही, भले ही एक अंश में है। तो इसलिए उनको कहा कि आप पूरे विश्व रूप की उपासना करो, केवल एक प्रादेश मात्र की उपासना मत करो। और इसको लोक में भी हम देखें, मान लो कोई व्यक्ति केवल एक किसी कपड़े का व्यापार करता है, तो वो एक फील्ड में पुरुषार्थ कर रहा है, तो उससे संबंधित सब उसको मिल जाएगा, लेकिन बाकी से तो वो वंचित रह जाएगा ना। तो खाने के लिए तो उसको किसान से भी कांटेक्ट करना पड़ेगा, कपड़े को खा तो नहीं सकते हैं, कपड़ा बेच करके पैसे कमा सकते हैं, उस पैसे से फिर वो वस्तुएं खरीद सकते हैं, लेकिन वस्तु खरीदने के लिए तो उस व्यक्ति के पास ही जाना पड़ेगा ना, खा नहीं सकते हैं। वायु के लिए उसको पेड़ की शरण में जाना पड़ेगा। तो उसका एक तरफा यदि जीवन रहेगा तो उससे संबंधित तो उपलब्धियां होंगी, लेकिन केवल एकमात्र एक ही फील्ड की उपलब्धियों से जीवन संपूर्ण नहीं होता है, उसकी कृतज्ञता नहीं है। इसलिए उसको सबको जानना चाहिए। तो इस रूप में इन्होंने बताया है। तो उपासना तो की, लेकिन उससे भरपेट भोजन मिलना, इससे भरपेट मतलब जो उसके जीवन की आवश्यकताएं हैं। भोजन का मतलब यहाँ केवल दाल चावल रोटी वो नहीं कहा जा रहा है, समृद्धि की भी बात की जा रही है ना। तो हाँ, उससे समृद्धि तो उसके जीवन के लिए जो आवश्यक है वो तो मिल जाएगा, पर उसको शाश्वत ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी जो उनका उद्देश्य था, क्योंकि इतने से वो संतुष्ट नहीं है। जो जीवन में उनको मिल गया भोग्य पदार्थ खाने पीने के लिए, तो उनको कुछ और चीज की भी तलाश है, इसलिए तो गए वो। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो आप अब आज तक जी रहे हैं तो ये एक अंश में जी रहे हैं आप, तो इतने से तो इतना ही मिलेगा। अगर आपको संपूर्ण ब्रह्म की प्यास है तो आपको समग्रता से चीजों को जानना पड़ेगा, फिर एक अंश में जानने से आपको वो लाभ नहीं होगा। इस रूप में ही उपासना है, और खाना पीना भी इस रूप में है, केवल वहां सब्जी रोटी ऐसा नहीं कहा जा रहा है जी। ओम दीदी, ये पृथकवर्तमात्मा शब्दों का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। पृथक वर्तात्मा, उससे कुछ अलग, आप कुछ अलग ही ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं। पृथक माने अलग होता है ना, तो वो वायु के लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता है। जिसके लिए पहले वाला उपासना कर रहा था सूर्य की, ये उससे कुछ अलग है। और इसकी चाल भी ऐसे तिरछी होती है ना, बाकी की चाल अलग होती है, इसकी चाल अलग होती है, टेढ़ी होती है, इसलिए भी इसको पृथक वर्तात्मा कहते हैं वायु को। एक अनवार्य पचना, ये अग्नि का नाम है, देखिए इस संज्ञा है मन जिसमें की तुलना किया इससे। जिसमें पकाया जाता है। तो इन्होंने कहा ये प्राण अपान समान उदान, इन सब की तृप्ति के लिए, क्योंकि शरीर में जब पांचों प्राण तृप्त होंगे तो पूरे शरीर के सभी प्राणों को तृप्ति होने से मनुष्य तृप्त रहेगा, इसके तृप्त होने से जो इसके आसपास वाले हैं वो भी तृप्त होंगे। तो अभी जो हमने एक चिंतन किया कि एक व्यक्ति की तृप्ति में सारे ब्रह्मांड की तृप्ति जुड़ी हुई है, ऐसा ही उसको जीवन जीना चाहिए कि उसकी तृप्ति के साथ साथ दूसरों को भी तृप्ति मिले, और कम से कम वो सबको तृप्त ना कर पाए तो अपने आप को यदि तृप्त कर लेता है तो कम से कम वो ब्रह्मांड के एक अंश को तो तृप्त कर ही देता है ना। भाई हम भी तो एक पार्ट है ना इस ब्रह्मांड के, तो जब हम अपने आप को ठीक करते हैं तो ब्रह्मांड के एक छोटे से अंश को ठीक करने में तो हम निमित्त बने ना। और ऐसे सब अपने अपने आप को ठीक कर लें यदि, तो फिर ब्रह्मांड का बहुत बड़ा पार्ट ठीक हो सकता है।
जैसे मानो हम पृथ्वी के जो मनुष्य हैं, जैसे मैंने अभी बात की पर्यावरण वाली, तो एक व्यक्ति यदि इसमें पुरुषार्थ करता है तो वो छोटे से टुकड़े को तो ठीक कर ही रहा है ना, भले ही वो कितना ही छोटा है। और फिर ऐसे ऐसे हजारों लोग मिल जाएं तो ये 1000 टुकड़े हो गए ब्रह्मांड के। तो इतने बड़े एरिया को तो हमने ठीक कर ही लिया। और फिर हमारे से प्रेरणा लेकर के वो लोग लाखों में हो जाएं, फिर करोड़ों में हो जाएं, तो एक बहुत बड़े पार्ट को हमने शुद्ध कर दिया। फिर इससे प्रेरणा लेके, भारत से प्रेरणा लेकर के दूसरे लोग भी वैसा ही करें, तो उससे भी बड़े पार्ट को ठीक कर दिया। तो ऐसे प्रेरणा लेकर के यदि सभी मनुष्य पृथ्वी के अपने अपने जीवन को वैसा बना लें तो सारे ही इस पर्यावरण को हम शुद्ध कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा हमारा योगदान हो सकता है फिर एक व्यक्ति का। और इसीलिए महापुरुषों को गौरव सम्मान दिया जाता है, पूजा की जाती है, क्योंकि वो अपने जीवन को ठीक करने के साथ साथ लाखों करोड़ों जीवनों को प्रेरणा दे देते हैं। तो भगवान की सृष्टि में एक बहुत बड़ा योगदान हो जाता है उनका सुधार करने का। तो यही इन्होंने इसके माध्यम से हमें शिक्षा दी है। आगे कह रहे हैं, स यह इदम अविद्वान अग्निहोत्रम जुहोति यथा अंगारान अपोह्य भस्मनि जुहुयात तादृक् तत्स्यात्। तो ऊपर इन्होंने बताया था इन सब में आहुति देने से ये व्यक्ति प्रजया पशुभिर तेजसा ब्रह्मवर्चसेन अन्नाद्येन तृप्यति, तृप्त हो जाता है। और जो ऐसा नहीं करता है, स यह इदम अविद्वान, जो इस रहस्य को न जानता हुआ ऐसे ही खा लेता है, बात करते करते, शोर मचाते हुए, झगड़ा करते हुए, माने आहार को यज्ञ की तरह से नहीं खाता है, ऐसे आहुति दे करके नहीं खाता है कि इससे मेरा प्राण तृप्त हो, अपान तृप्त हो, व्यान तृप्त, ऐसे नहीं खाता है। तो कह रहे हैं स य इदम अविद्वान, जो इस रहस्य को न जानता हुआ अग्निहोत्रम जुहोति, इस यज्ञ को कर लेता है। एक यज्ञ स्थूल यज्ञ है, एक यज्ञ खा रहे हैं ये भी यज्ञ है, एक हम विचार कर रहे हैं वो भी यज्ञ है कि मैं ये विचार कर रहा हूं इससे मेरा मस्तिष्क पुष्ट हो, और मेरा मन पुष्ट होगा तो इससे चंद्रमा पुष्ट होगा, क्योंकि चंद्रमा का अंश ही मेरा मन है। चंद्रमा के तृप्त होने से फिर उससे संबंधित जो शक्तियां हैं वो पुष्ट होंगी, उसके पुष्ट होने से फिर सारा ब्रह्मांड पुष्ट होगा, तृप्त होगा। ऐसा सोच के हम वो ही विचार उठाएं, अक्लिष्ट वृत्ति ही उठाएं, तो ये यज्ञ हो गया। फिर तो पूरा जीवन ही हमारा क्या हो सकता है, यज्ञ हो सकता है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, सह यज्ञ मया सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति ही अनेना प्रसविष्यध्वम। तुम भी इस यज्ञ से ही इसको आगे बढ़ाओ, इस सृष्टि को। मैंने जब रचना की तो सह यज्ञ, यज्ञ सहित मैंने उसका सृजन किया है। अनेना प्रसविष्यध्वम स एष वह इष्ट काम दुख। और ये जो यज्ञ है ये आपके लिए सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। तो सृष्टि में जितनी भी शक्तियां हमें दिख रही हैं, चाहे वो नदियां हैं, चाहे वो वायु है, चाहे वो पृथ्वी है, चाहे वो प्राणवायु है, जितने भी हैं वो सब क्या कर रही हैं, यज्ञ कर रही हैं। यज्ञ में थोड़ा सा देते हैं, बदले में वो हजारों गुना देता है हमें। तो पृथ्वी यज्ञ कर रही है, एक बीज बोते हैं, हजारों गुना करके वापस देती है। वायु यज्ञ कर रहा है, कोई चीज जब सड़ जाती है तो आप वायु में फैला देते हैं उसकी दुर्गंध आदि को, तो वो उसको पवित्र करके चली जाती है वायु। सूर्य भी यज्ञ कर रहा है। तो ये सारी सृष्टि भगवान ने कैसे रची है, सह यज्ञ, यज्ञ सहित। और फिर कहा कि आप भी उस सृष्टि को ऐसे ही आगे बढ़ाना। अनेना प्रसविष्यध्वम, तुम भी इस उत्पत्ति को करो, तो यज्ञ भाव से करना, जीवन को यज्ञ भाव से जीना। और फिर ये यज्ञ आपके लिए कैसा हो जाएगा, इष्ट काम दुख, आपकी इष्ट कामनाओं को पूरा करने वाला हो जाएगा।